किसी व्यक्ति ने बेहद ही खूबसूरत बातें कही हैं कि रोज कुछ समय निकालो मुस्कुराने के लिए। बांटते हैं हम हंसी सारे जमाने के लिए। अपना घाव सबको मत दिखाओ वरना लोग नमक छिड़केंगे, लेकिन कोई आएगा नहीं मरहम लगाने के लिए। देखकर आपकी तरक्की कोई खुश नहीं होगा, लोग तो मौका ढूंढते हैं आपको काट खाने के लिए। फलसफा कोई नहीं है और ना ही मकसद कोई, कुछ लोग तो आते ही हैं इस जहां में केवल हिनहिनाने के लिए। मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे भी सम्मान का, लेकिन मैं तैयार नहीं था उसे झुककर उठाने के लिए। जिंदगी में गम तो बहुत हैं, हर कदम पर तो हादसे हैं, इसलिए रोज कुछ समय निकालो मुस्कुरा देने के लिए। एकदम सच्ची बात है कि आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो अपने मन को समझाने की होती है। चाहे कितने भी भारी भारी शब्दों से सजावट करके सुविचार सुन लीजिए, देख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आँखों में स्नेह, होठों पर मुस्कान, हृदय में सरलता और करुणा नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने पर तुली हो। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाइए कि आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। आप टूटे हुए हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ टूटा हुआ तो हर कोई है। आपने खुद को कितना संभाला हुआ है ये बड़ी बात है। अपनी नेकी छिपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। बहुत ही बेहतरीन बात है कि इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। ख्वाहिश ये ना रखिए कि तारीफ हर कोई करे, कोशिश ये रखिए कि बस बुरा ना कोई कहे। लफ्ज़ आईना है इन्हें मत उछाल कर चलो, अदब की राह मिली है तो इन्हें देखभाल कर चलो। मिली है ज़िंदगी आपको सिर्फ इसी मकसद से कि संभालो खुद को और अपनों को संभाल कर चलो। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर हमेशा गंभीरता से विचार करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़रा संभल कर चलना इस दुनिया में, क्योंकि अक्सर यहाँ तारीफों के पुल के नीचे मतलब की दुनिया बहती है। बुराई बड़ी मीठी है उसकी चाहत कम नहीं होती, सच्चाई बड़ी कड़वी है सबको हजम नहीं होती। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सत्संग वह आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है और उसकी ये ही कोशिश उसे एक दिन गुरमुख बना देती है। ठीक इसी प्रकार इंसान का खुद को सुधारना भी
किसी सेवा से कम नहीं है। खुद को सही राहों पर लाना भी किसी खुदा की बंदगी करने से कम नहीं है। जिंदगी भी किसी पाठशाला से कम नहीं है, जहाँ क्लास तो बदलती रहती है परंतु विषय नहीं बदलते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, वो जीवन के सभी अंधकारों को मिटा देती है। उम्मीद कभी आपको छोड़कर नहीं जाती, बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। सच्चाई है कि हर इंसान को केवल आनंद चाहिए। दर्द से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आसमान में इंद्रधनुष थोड़ी सी बरसात के बाद ही दिखाई देता है। कुछ पाने के लिए कुछ दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। अभी दर्द है तो निश्चित है आगे आपको कुछ मिलने वाला है। किसी मंदिर का पुजारी कहता है कि कृष्ण नाम की चाबी ऐसी है जो हर ताले को खोल दे। काम बनेंगे उसके सारे जो एक बार राधे कृष्णा बोल दे। शब्दों और सोच का ही तो अहम किरदार होता है दूरियां बढ़ाने में, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते हैं तो कभी समझा नहीं पाते हैं। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही हमारे कदम अपने आप रुकने लगते हैं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकारे वह सुख, और जिसे अस्वीकारे वह दुख। सच्चे और शुभ चिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, लेकिन दिखाई तभी देते हैं जब अंधकार छा जाता है। दूसरों से जलन ये खुद खुशी का धंधा है। लाश अपनी है और अपना ही कंधा है। आईना बेचता है वो व्यक्ति ऐसे शहर में जो पूरा का पूरा शहर ही अंधा है। ये किताबी नहीं जीवन का गणित है कि यहाँ दो में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचता। फिर चाहे वो जीवन साथी हो या दोस्त, बस सब शून्य हो जाता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल है आज का कि पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। किसी का किया एहसान कभी मत भूलो, अपना किया एहसान कभी याद मत रखो। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जुबान मिली है तो सुनने को भी कान रखो। किताबों की अहमियत तो अपनी जगह है जनाब, वरना याद तो वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कितनी सच्ची बात है कि एक ज़माना था जब तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट होती थीं और चेहरे रंगीन, लेकिन आज देखिए, आज तस्वीरें तो रंगीन हैं मगर चेहरे रंगहीन हैं। किसी संत ने कहा है कि हे ईश्वर, आंसुओं के प्रतिबिंब गिरे ऐसे दर्पण अब कहाँ हैं भला। बिना कहे जो सब कुछ समझे वैसे रिश्ते अब कहाँ हैं भला।
तो दोस्तों खुश रहिए ताकि आप दूसरों को भी खुश कर पाएं।